तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। हो चुका आगाज रण में, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, संघर्ष से जिसका जारी है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। बेटा, परीक्षा के अंतिम दिनों पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जैसे कि लेके आए हुए हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। आज अगला जो लेक्चर होगा बेटा, आज न्यूमेरिकल्स का लेक्चर होगा। जैसे पिछली वीडियो में अपलोड जो की थी उसमें हमने पढ़ाया था आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के कारण उत्पन्न बल, है ना। उसके ही आज न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं बेटा। आज उससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। देखिएगा बेटा, क्या क्या वैल्यू क्या दी है। सबसे पहले बेटा हमें न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए, उसका मान निकालने के लिए बेटा हमें सबसे पहले क्या करना होता, जो क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू दे रखी होती है ना। जैसे कि क्वेश्चन में है, जैसे कि एक वैल्यू ये दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू को सबसे पहले नोट करना होता है। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स की जितनी भी वैल्यू हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद हमसे पूछा क्या गया वो नोट करेंगे, और इसको अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और मान को फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस किस की वैल्यू दे रखी है बेटा। जैसे हमें कहा है बेटा 3.4 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता हुआ एक फोटोन एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर गति कर रहा है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, वो थीटा बराबर 90 की कोण पर प्रवेश कर रहा है ना। 90 के कोण पर प्रवेश करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है हो, तो फोटोन पर आरोपित बल बोले तो लोरेंज बल पूछ रहा है, मतलब एफ का मान पूछ रहा है हमसे। तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण मतलब बोले तो ए का, स्मॉल ए का मान पूछा है ना। तो बेटा हमसे सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, क्या दिया है, चाल बोले तो गति बी की वैल्यू दे रखी है बेटे हमें 3.4 गुणा 10⁻⁷, है ना। ये दे रखा है बेटे हमें 3.4। आगे क्या दिया बेटा, कैसे गति कर रहा है ना, कैसे लंबवत जा रहा है क्षेत्र, जैसे कि ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है और क्षेत्र के एकदम लंबवत इस तरीके से गति कर रहा है, प्रवेश इस तरीके से कर रहा है। तो बेटा ऐसे गति करेगा तो देखो 90 का कोण बनेगा। मान लीजिए ये क्षेत्र इसकी लंबवत गति कर रहा है तो ये कितने का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा, है ना। तो थीटा बराबर लंबवत का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर कितने के कोण पे जा रहा है, 90 के कोण पर जा रहा है। आगे प्रवेश करता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी का मान जो है वो कितना दे रखा है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा क्या गया, आरोपित बल एफ का मान बताओ। तो बेटा कल ही हमने आपको लोरेंज बल का फार्मूला बताया था, मतलब जो पीछे वीडियो जो अपलोड की थी उसमें लोरेंज बल के बारे में ही बताया था हमने। तो लोरेंज बल का फार्मूला हमने क्या बताया था बेटा, जैसे कि तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, है ना, यही तो बताया था। तो एफ का मान निकालना, तो देखो क्यू हम लिखेंगे एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। तो रखेंगे। अब देखो बेटा दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे आवेश क्यों मतलब आवेश होता है। अब आवेश किसका आवेश लगाएंगे, तो बेटा गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ना। देखो एक फोटोन, सॉरी क्या कर रहा है, एक फोटोन गति कर रहा है। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों पर आवेश कैसा होता है, समान होता है। एक पे धन आवेश, एक पे ऋण आवेश होता है, लेकिन मात्रा दोनों की समान होती है। तो बेटा फिर यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू हो जाने वाली है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो जाने वाली है। ठीक है, रखें वैल्यू, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। बी की वैल्यू 3.14 गुणा 10⁻⁷। बी की वैल्यू 2, और उसके बाद बेटा साइन थीटा, थीटा मतलब 90। ठीक है, सोल्यूशन करें थोड़ा सा। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी और इसकी गुणा कर लो पहले आप, तो यहाँ पे बचेगा 1.6 गुणा 10⁻, कितनी हो जाएगी बेटा 19, ये 7 चली जाएगी, कितना बचेगा, घटाएंगे तो इसे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया का 6 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू बताओ, किससे पता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 45। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ना। तो रखेंगे यहाँ पे 1। आगे बात करेंगे 16 की, इसकी और इसकी गुणा कर लो, तो 16 की करेंगे 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हासिल गया 12,
16 16 85 16 96 96 16 96 जोड़ेंगे 8 और ये 10 हो जाएगा। कितना हो रहा है 108। पॉइंट देखो एक के बाद एक के बाद दो के बाद लगेगा तो गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो दो के बाद हो जाएगा, है ना। तो बेटे यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस के। ठीक, अब बेटा पॉइंट हमें एक के बाद ले जाना है, तो भाई एक के बाद पॉइंट ले जाएंगे तो पॉइंट 0 8 8 गुणा 10 की पावर इधर एक कम हो जाएगी तो 11 हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हो जाए 11। अब आप जानते कि पॉइंट के बाद अगर 0 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा है तो एक जुड़ जाता है, इधर एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1.09, इतना ही लिख लो, गुणा 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन का बल लगेगा। तो बेटा ये एफ की वैल्यू आई वो आई ये, ठीक है। तो एफ बराबर हमारा कितना निकल के आया, एफ बराबर निकला 1.09 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 न्यूटन का बल। ठीक, तो ये लोरेंज बल हो गया। अब हमसे साथ ही साथ पूछा गया था बेटा, हमसे क्या पूछा गया था, साथ में उत्पन्न त्वरण बताना है, मतलब स्मॉल ए का मान बताना है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है एफ बटे का स्मॉल एम। एफ बोले तो यही बल लगाएंगे बेटा 1.09 गुणा 10 की पावर माइनस का 11। बेटा फोटॉन है ना, ये क्या है, एम क्या है यहाँ पे, एम जो है जहां एम फोटोन का द्रव्यमान है, फोटोन का द्रव्यमान, ठीक है। और फोटोन पे द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम होता है। ठीक, ये होता है इसका मान। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे m की वैल्यू उठा के रखूंगा, m की वैल्यू से m की जो वैल्यू आएगी उससे उस वैल्यू से हम क्या करेंगे f की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, मतलब उत्पन्न त्वरण जो है उसका मान हमें मिल जाने वाला है। ठीक, रखेंगे बेटे वैल्यू 1.67 और गुणा 10 की पावर माइनस का 27, पावर को ऊपर लेके जाओ, पॉइंट 2 के बाद यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे निपटा लो तो आएगा 109 गुणा 10 की पावर, तो ये हो जाएगा 11, पावर ऊपर जाएगी तो बेटा ये प्लस की हो जाने वाली है बटे के 167। अब क्या करना है बेटा, भाग देना है 167 के लिए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा सोल्यूशन और कर लेते हैं, उसके बाद ही देंगे भाग। तो बेटा यहाँ पे बचेगी पावर कितने बचेगी 6, देखो 6 1 16 बचेगी प्लस की, क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा है। अब भाई प्लस का मान ज़्यादा है, जब प्लस का मान ज़्यादा होगा तो पावर भी किसकी बचने वाली है, प्लस की बचने वाली है। जो पावर प्लस की बचेगी बेटा तो कितना बचेगा बताओ, 16 बचेगा प्लस का। अब भाई प्लस का 16 बचेगा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक पावर कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, 10 की पावर 15 बचेगा, तो वैसे 16 बचेगा, 16 एक कम कर दे रहा हूँ, इधर एक जीरो बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और बटेगा 167। अब क्या होगा 167 से 1000 को भाग देना है, तो रखते बेटा यहाँ पे 1090 को भाग देना है 67 से। तो पहले 67 एकम 67 देख लो, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे बेटे हम 67 2 से देख लो, 2 सत्ते 14 हासिल गया, 1 2 तिया 2 छंग 12 आया, 1 13 2 एकम 2 1 3, तो बहुत कम हो जाएगा। तो अब के बार में क्या करें 3 देख लेते हैं ट्राई करके, 3 से दिया 3 की 3 ने 3 सत्ते 21 हासिल गया 2, 3 छक 18 और 2 20 हासिल गया 2, 3 एकम 3 3 और 2 5, अभी तो बहुत कम है यार। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग हम डाल सकते हैं 6 बार, ट्राई कर लो एक बार, 6 सत्ते 42 हासिल गया 4, 6 छंग 36 और 4 36 और 4 कितना 36 और 4 40 हासिल गया 4, 6 कम 6 4 10 सही चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 8 8 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अगली बार में लगभग हम 5 बार डाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है बेटा 6.5 गुणा 10 की पावर 15, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आ गया आंसर बेटे मीटर स्क्वायर।
तो आपको आई होप की बात समझ में आई होगी। बेटा हमने क्या किया, 1090 को 167 से जब डिवाइड किया तो आया हमारा 6.5 गुणा 10 की पावर 15, 6.5 गुणा 10 की पावर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि मैंने अभी जो न्यूमेरिकल्स कराया है बेटा आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर कोई वीडियो आप बात समझ नहीं आती है तो आप इस चीज़ के लिए आप कमेंट में आप बात लिख सकते हैं। हम हर एक बच्चे की कमेंट को रीड करते हैं और आपका जो भी समस्या होगी उसमें हम नई वीडियो में आपके समस्या को सॉल्यूशन कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।